चलिए आज हम सेलटेक्स का उपयोग करते हैं कि सेलटेक्स में हम कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे आप सेलटेक्स को क्लिक करके उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स नजर आता है। उसके बाद आप फिल्म पर जैसे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस नजर आता है और उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखने से पहले हम अपना यहाँ पर इसके टाइटल को सेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइटल दे रहा हूँ प्यार के लिए, ये टाइटल है। आप यहाँ पर कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद आप अथर नेम यहाँ पर लिखिए कि जैसे मैंने अपने नाम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये आपके स्क्रिप्ट किस पर आधारित है ये यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रू स्टोरी पर मैंने आधारित ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर कॉपीराइट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा @2020 द फिल्म करियर। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट लिख करके आप वापस स्क्रिप्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद हम स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं ये देखते हैं। सबसे ऊपर में देखिए कि हल्का सा ग्रे कलर नजर आ रहा है, ये इस पर हम हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, ये हमारा हेडिंग है। एक्सटीरियर से इंटीरियर शुरू हो रहा है, ये घर का सीन है और ये दिन का है तो मैंने इसको लिखा है एक्सटीरियर इंटीरियर हाउस डे। ठीक है। अब ये लिखने के बाद कभी भी स्क्रिप्ट राइटर जब लिखते हैं तो उस सीन में हम क्या दिखाना चाहते हैं इसके बारे में हमें एक्शन लिखना होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक्शन लिख रहा हूँ, ये उस सीन में क्या क्या हमारा जो जितने भी कैरेक्टर हैं वो किस पोजीशन में क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये हमें लिखना पड़ता है। इससे क्या होता है, डायरेक्टर को और कोरियोग्राफर को वहां पर और डीओपी को बहुत ही इससे आसानी होती है कि हाँ इस सीन में इस चीजें करेंगे हमारे एक्टर और इस तरह से वो सीन होगा। तो यहाँ पर मैंने एक्शन लिखा है कि राहुल जिसकी उम्र 30 साल है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको अपने कैरेक्टर का यहाँ पर उम्र भी लिख देनी चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्शन में लिखा राहुल तेजी से कार का ब्रेक दबाता है, कार टायर के निशान छोड़ते हुए रुकता है, राहुल घर के अंदर जाता है, राहुल के मम्मी पापा जिसकी उम्र 50 से 55 है घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं और राहुल उनके पास जाता है। ये हमारा एक्शन हो गया, ये है, ये चीजें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर राहुल, उसके मम्मी और उसके पापा है, 3 कैरेक्टर हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है हम इसको देखते हैं। जैसे उसके पापा यहाँ पर कैरेक्टर को हमने दिया जो बीच में है, सेंटर पे आया और वहां पर देखिए हमने एक ब्रैकेट दिया। ये ब्रैकेट को पैराथेंटिकल कहा जाता है। ठीक है। और वो मुस्कुराते हुए पूछता है आने में काफी देर हो गया बेटा। तो राहुल यहाँ पर जवाब दे रहा है, उसको भी मैंने यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में पैराथेंटिकल में लिखा है कि वहां पर राहुल का एक्शन क्या है, डायलॉग बोलते समय वो क्या एक्शन दे रहा है, ये है उसको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है एज ए टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर वो उसका एक्शन क्या है राहुल का कि वो अपने मम्मी पापा के पैर छू रहा है। ठीक है, ये एक्शन है। और वो जवाब दे रहा है, छूते हुए छूता है, पैर छूता है और जवाब देता है रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था पापा। ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ कुछ डार्क दिया है, इसका मतलब ये है कि ये डायलॉग आगे भी कंटिन्यू है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक पैराथेटिकल का फिर उपयोग किया है। ठीक है। और वो थोड़ा नाराज होते हुए बोलता है लोगों को तो दूसरे की परवाह ही नहीं है, ये राहुल बोल रहा है। ठीक है, ये उसको डायलॉग दे रहा है। तो उसके बाद उसकी राहुल की माँ जो है वो बोलती है, ठीक है, वो अपना डायलॉग दे रही है। यहाँ पर डायलॉग दे रही है, क्या हुआ बेटा, राहुल बोलता है अपने डायलॉग दे रहा है। उसकी माँ बोलती है, सॉरी इसकी माँ बोलती है क्या हुआ बेटा। तो राहुल बोल रहा है देखो ना माँ, मैं अपने रास्ते में आ रहा था, थोड़ा स्पीड मेरा स्लो है टाइपिंग करने का, इस पर ध्यान न दीजिएगा आप। ठीक है। वो बोल रहा है मैं अपने रास्ते में आ रहा था, सिग्नल पर रुका, लेकिन एक और आदमी तेजी से कार चलाता हुआ आया और सिग्नल को तोड़ते हुए आगे निकल गया। उसकी गाड़ी से एक बुजुर्ग टकराते हुए बाल बाल बचा।
ये राहुल का डायलॉग है जो उसकी माँ को बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डार्ट है, तो उसका मतलब यह है कि थोड़ा सा रुकना है कुछ क्षण के लिए। लेकिन उस कार चालक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रुका भी नहीं। ये राहुल बोला। तो उसके बाद उसके पापा जवाब दे रहे हैं। उसके पापा का डायलॉग है जिसको सेंटर में हमने उसके कैरेक्टर का नाम लिखा, उसके पापा। उसके बाद उसका डायलॉग यहाँ पर लिखा। आप कॉर्नर पे देख सकते हैं, वहां पर डायलॉग फ्लैश भी हो रहा है। ठीक है, तो उसके पापा बोल रहे हैं लोग ऐसे ही हैं बेटा, लोगों को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। फिर उसकी माँ बोलती है, जिसको हम पैराथेंटिकल में फिर बोल रहे हैं, उस समय वो क्या रिएक्ट करती है। वो आश्चर्य से पूछ रही है अपने बेटे से, ठीक है, उसे चोट तो नहीं लगी ना बेटा? उसे चोट तो नहीं लगी ना बेटा? राहुल बोल रहा है। उसके बाद राहुल जवाब देता है उसको, नहीं माँ। फिर कुछ क्षण रुकता है वहां पर, कुछ सेकंड के लिए, और जवाब देता है ज्यादा कुछ नहीं, हल्की सी चोट लगा। मैंने उसे हॉस्पिटल, जवाब देता है उसके बाद, मैंने उसे हॉस्पिटल में लेकर गया था। अब वह बिल्कुल ठीक है, राहुल बोलता है। उसकी माँ फिर जवाब दे रही है, बोलती है तूने बहुत ही अच्छा किया बेटा। और उसके बाद फिर पैराथेंटिकल का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद उसकी माँ राहुल के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। ये ब्रैकेट में हमने पैराथेंटिकल में हमने बताया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एक सीन खत्म हो जाता है। सीन खत्म होने के बाद हम ट्रांजिशन में कट टू का उपयोग करते हैं। कट टू का उपयोग करने का मतलब ये है कि ये हमारा एक सीन खत्म हो गया, अब इसके बाद हम फिर दूसरा सीन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक्सटीरियर, अगला सीन स्टार्ट हो रहा है, एक्सटीरियर गार्डन डे। उसके बाद मैंने एक्शन लिखा, उसके बाद बीच में आप जो भी कैरेक्टर है उसका नाम आएगा। इस फॉर्मेट को हम आगे बढ़ते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, सबसे पहले हेडिंग लिखा, एक्सटीरियर इंटीरियर हाउस डे। उसके बाद हमने उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, जिसको एक्शन कहते हैं, वो लिखा कि उस सीन में क्या क्या होने वाला है। उसके बाद हमने एक के बाद एक डायलॉग को लिखा। इस तरह से इस फॉर्मेट को अपनाते हुए हमने एक स्क्रिप्ट लिखने का यहाँ एक एग्जाम्पल पेश किया है। और यही तरीके सभी लोग फॉलो करते हैं। हर राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर इसी तरीके को फॉलो करता है, और यही तरीके होते हैं लिखने के। ठीक है, अब हमने इसे सेल्टेक्स में देखा, जो कि सेल्टेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्री है, फ्री में इसे डाउनलोड करके लिख सकते हैं और चलाने में बहुत ही इजी है। अब आगे आने वाले समय में जब हम पूरी स्क्रिप्ट लिख लेंगे तो इसमें और भी चीजें कवर हो जाएगी। जैसे स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम इस स्क्रिप्ट का, अपने स्क्रिप्ट कैसे पीडीएफ ले सकते हैं, उसके बाद कैसे इसका स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन ले सकते हैं, ये सब आने वाले समय में देखेंगे। उसके साथ साथ इस सॉफ्टवेयर में हम कैसे अपनी स्टोरी बोर्ड को भी तैयार कर सकते हैं, ये सब चीजों को देखेंगे। अब तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और इसे आप आशा करता हूं समझ गए होंगे कि सेल्टेक्स में हम कैसे एक स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।